नमस्कार। कक्षा 12 के छात्रों का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। आज बात करते हैं चैप्टर दूसरा, उपभोक्ता संतुलन। इकोनॉमिक्स में चैप्टर दूसरा उपभोक्ता संतुलन है। पहले समझते हैं कि उपभोक्ता कौन है। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। उपभोक्ता शब्द एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों, व्यक्तिगत समूहों, परिवारों अथवा संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं, सेवाओं का प्रयोग करते हैं। उपभोक्ता का मतलब है अगर जो वस्तु उत्पादित होती है सबसे लास्ट में जिस व्यक्ति के पास पहुंचती है, यानी कि जिसने पहले निर्माण किया, निर्माता कहलाएगा वो। उसके बाद वो थोक एजेंट के पास जाएगी, यानी कि जो थोक व्यापारी होगा उसके पास जाएगी वो वस्तु, और उस वस्तु से वो फुटकर व्यापारी के पास वस्तु जाएगी, और सबसे लास्ट में जो व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग करता है वो कहलाता है उपभोक्ता। यानी कि वस्तु के निर्माण से लेकर जो अंतिम उपभोग तक की जो स्थिति है, तो उसमें जो अंतिम व्यक्ति होता है वही हमारा उपभोक्ता कहलाता है। सीधी सी क्लियर हो गई होगी बात। उपभोक्ता, अब इस उपभोक्ता शब्द की ये बहुत व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, व्यक्तिगत समूह यानी कि व्यक्तियों के समूहों को शामिल किया जाता है, परिवारों को शामिल कर सकते हैं, संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं। उपभोक्ता एक बहुत व्यापक शब्द है। अब बात करती है जो हमें यहाँ इस सेकंड चैप्टर में समझना है, वो है उपभोक्ता संतुलन है क्या चीज़, यानी कि व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता संतुलन है क्या चीज़। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के होने के कारण एक उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ कह सकते हैं, जब कोई उपभोक्ता अपने व्यय करने के वर्तमान ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, तब वह संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। एक व्यक्ति के पास या एक परिवार क्या होता है, सीमित साधन है, यानी कि उसकी आय सीमित है और वो आवश्यकता है लेकिन उसकी बहुत अधिक है, चाहता वो बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो उपभोक्ता जो सीमित आय उसके पास है, जो सीमित साधन उसके पास हैं, उसमें अगर वो जिस तरह से वो जी रहा है, जिस तरह से वो खर्च कर रहा है, अगर उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है और उसी तरह से रहना चाहता है, तो इसका मतलब है वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है, यानी कि उसकी इच्छाएं का लगभग अधिकतम संतुष्टि उसको हो चुकी है, उसकी इच्छाओं की अधिकतम संतुष्टि उसको अपने साधनों के द्वारा हो रही है। यही कहलाता है उपभोक्ता संतुलन। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सैमुअल्सन ने इसमें अपनी परिभाषा दी। उनने कहा कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वे अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है, यानी कि जो अपनी इनकम है उससे बाजार कीमतों से जो प्राप्त उसे अपनी आवश्यकताओं की जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है उसको वो अधिकतम कर लेता है, यानी कि सीमित साधन में अधिकतम संतुष्टि उसको प्राप्त हो जाती है, तो वो ऐसा उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। इस आधार पर हम निष्कर्ष दे सकते हैं। उपरोक्त आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम आवश्यकता को प्राप्त कर लेता है तो वह संतुलन की स्थिति में होता है, यानी न्यूनतम साधनों में जो उसके पास न्यूनतम साधन हैं, जितने भी साधन उपलब्ध हैं, न्यूनतम यानी कम से कम साधनों में वो अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर ले रहा है, तो इसका मतलब वो उपभोक्ता आप किस में है, संतुलन की स्थिति में है। अब बात करते हैं उपयोगिता का अभिप्राय, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी बात का है कि अब कोई भी वस्तु अगर जब भी हम उसकी उपयोगिता के आधार पर ही उसकी संतुष्टि का आधार बता सकते हैं, समझ सकते हैं।
उपयोगिता का अर्थ आवश्यक संतुष्टि शक्ति से है। प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई ऐसी विशेषता अवश्य निहित रहती है जिसके कारण उपभोक्ता उसकी मांग करता है। लाभदायक एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में उपयोगिता हो सकती है। एक वस्तु की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं हो सकती। उपयोगिता शब्द सापेक्षिक है, यानी कि रिलेट करता है, वो उसको व्यक्तियों के व्यवहार से वो रिलेट करता है। यानी कि रिलेटिव का मतलब होता है या सापेक्षिक का मतलब होता है वो किसी से संबंध रखता है, यानी कि रिलेट करता है। यानी कि हर व्यक्ति के लिए हर कोई व्यक्ति समान, वो एक ही वस्तु की उपयोगिता समान नहीं हो सकती। मान लीजिए इसको, जैसे अब इसको हम एक बहुत आसान सा समझ सकते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, फिर भी शराबी के लिए वो उपयोगिता रखती है। यानी कि जबकि हर व्यक्ति ये चाहता है, जो हर व्यक्ति के लिए शराब उपयोगिता नहीं रखती, लेकिन शराबी के लिए वो उपयोगिता रखती है। चाहे वो उसके लिए कितनी भी कीमत चुका ले, उसे संतुष्टि तभी होगी जब वो उसका सेवन कर लेगा। तो इसका मतलब है उपयोगिता सापेक्षिक है। सापेक्षिक का मतलब है अब उसको रिलेट करती है, वो संबंधित हर किसी पर लागू नहीं होगी एक ही वस्तु की उपयोगिता। मान लीजिए मेरे पर, मैं शराबी नहीं हूँ तो मुझको तो अगर वो नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए मैं उसका प्रयोग नहीं करूँगा, निश्चित ही बात है। लेकिन जिसको शराबी को उसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण रखेगी, वो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा शराब को जरूर पहले खरीदना चाहेगा। तो यही कहलाता है एक वस्तु की। ठीक, इसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर फेजर के शब्दों में उपयोगिता केवल इच्छा करना है। यानी कि अगर प्रोफेसर फेजर के शब्दों जो उन्होंने कहा, उनका मानना है कि उपयोगिता केवल इच्छा करना है, यानी कि यूटिलिटी इज सिंपली डिजायरनेस। इस प्रकार अगर वो अनैतिक कार्य के लिए भी कोई इच्छा है तो प्रोफेसर फेजर उसको भी उपयोगिता का अभिप्राय मानते हैं। उपयोगिता जितनी अधिक अब बात करती है उपयोगिता की इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। उपयोगिता जो वो इच्छा की तीव्रता का फलन होती है, यानी कि जब आदमी व्यक्ति में इच्छा जागृत होती है तब वो उसका फल रूप उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब व्यक्ति में इच्छा होगी तभी तो उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करेगा। तो वही वह कहते हैं कि उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होती है, यानी कि उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उपयोगिता की इच्छा होना आवश्यक है। उपयोगिता की तीव्रता जितनी अधिक होगी, उपभोक्ता को उस वस्तु के उपभोग से उतनी अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। कैसे उस किसी वस्तु विशेष का उपभोग करता चला जाता है, उसकी उपभोग की इच्छा की तीव्रता कम होती चली जाती है। जैसे मान लीजिए अभी उसने एक कोई वस्तु ली, और अब जैसे इसको आप फिर एक बहुत एक सिंपल से उदाहरण पे ले सकते हो। मान लीजिए अगर व्यक्ति ने सबसे जो शराबी को लेके चलते हैं, अगर जिस पे फैशन को लेके चलते थे, ये सबसे पहले जब वो नई चीज़ आएगी, नया फैशन आएगा, तब आप उस चीज़ को लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, उसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह से वो प्राप्त हो जाए। या कोई महत्वपूर्ण वस्तु आपको प्राप्त चाहिए तो आप निश्चित तौर पर उसके लिए भाग दौड़ करेंगे, उसके लिए कितना भी पैसा खर्च करना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही वो आप आसान हो जाएगी, उपलब्ध होना आसान हो जाएगी, आपकी तीव्रता, आप उसको एक बार प्रयोग कर लेंगे, लेकिन उसका ज़्यादा महत्व आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर इस तरह से तो निश्चित तौर पर वो आपकी तीव्रता वहाँ कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप वस्तु का प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। तो इसको उपभोग करता चला जाता है, उसकी उपभोग की इच्छा की तीव्रता कम होती है। तब वो क्या करेगा, अगर कोई नई चीज़ आती है, तो आपने ये देखा होगा फैशन बहुत दिनों लंबे टाइम तक क्यों नहीं चलता है, इसी का कारण मेन यही है कि अगर एक ही तरह के फैशन को आप पहनता रहेगा तो निश्चित तौर पर उसकी तीव्रता कम होती
चली जाएगी, जिससे उसका खरीदना भी जब उसकी इच्छा नहीं होगी, और जब उसकी इच्छा नहीं होगी खरीदने की तो निश्चित तौर पर वो वस्तु भी खरीदी नहीं जाएगी, धीरे धीरे वो कम करना चालू कर देगा। इसीलिए फैशन निश्चित तौर पर और शीघ्र बदलता रहता है, ताकि आदमियों में तीव्र इच्छा बनती रहे उसके प्रति, और वो उसकी तरफ भागे, उसे लेने की इच्छा जागृत हो और ले अपनी इच्छा को पूर्ति करे। अब बात करते हैं उपयोगिता की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं उपयोगिता में? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक धारणा, यानी कि उसके मानसिक दशा पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वो शक्ति कोई मायने नहीं रखती, कोई महत्व नहीं रखती, तो मानसिक धारणा है। उपयोगिता की परख होती है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, यानी कि हर किसी जगह पर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु पसंद आ रही है, लेकिन अगले किसी प्रदेश में या अगले किसी स्थान पर उस वस्तु के कोई वो मान्यता नहीं रखते। एक ही वस्तु की उपयोगिता एक समान नहीं होती। यहाँ पर मान लीजिए इस शहर में उपयोगिता हो सकती है, जैसे कि पानी की कीमत है। आप यूपी में पानी आप खूब फैला लेते हो, लेकिन राजस्थान में क्या होता है, पानी की एक एक बूंद को समेट कर रखा जाता है। यही कहलाता है उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, यानी कि उपयोगिता की जिस तरह की स्थिति है वैसी उसकी प्रकृति होती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। सापेक्षिक का मतलब है रिलेटिव होना। उपयोगिता समय और स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है। निश्चित जैसे गर्म कपड़ों को जाड़ों में गर्म कपड़ों की जो मांग होगी वो कब होगी, उस उपयोगिता कब होगी, ठंडों में होगी, और जबकि सूती कपड़ों की मांग कब होगी, गर्मी में होगी। तो ये सापेक्षिक है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित होती है। ये हम एक सीधा सा उदाहरण एक शराबी व्यक्ति के साथ समझ सकते हैं। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि शराब उसके लिए नुकसानदायक है, समाज के लिए नुकसानदायक है। उसे तो अपनी उपयोगिता, शराबी को तो अपनी शराब पीनी है, चाहे वो नैतिक सिद्धांतों का पालन उससे हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। ठीक है, यही है, नैतिक सिद्धांतों को प्रभावित नहीं करती। उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। अब बात आते हैं एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन से लिया जाता है। ये उपयोगिता को हम जो माप ना कर सकते, यानी कि जो अर्थ निकाल सकते हैं, वो अनुमानित ही निकाल सकते हैं कि उसको इतनी संतुष्टि हो गई। मान लो 1% हो गई, 2% हो गई, तो हम ये मान सकते हैं, केवल मान ही सकते हैं कि इतनी हो गई, लेकिन वास्तव में उसे कितनी हुई इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। तो उपयोगिता का जो अर्थ होता है वो अनुमानित संतुष्टि को हम कह सकते हैं, यानी उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या उपयोगिता मापनीय है, यानी कि इज यूटिलिटी मेजरेबल। क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं, उसको जान सकते हैं कितनी है वो उपयोगिता? तो ये दो प्रकार से मापी जा सकती है, गणनावाचक कार्डिनल। मार्शल के अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्या में मापा जा सकता है, जैसे 1, 2, 3, यानी कि जो गणनावाचक से है उसमें मार्शल ने ये यूटिलिटी मेजरेबल का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, यानी कि उसकी उपयोगिता 1 है, 2 है या 3 है। क्रमवाचक दूसरी बात जो हम माप सकते हैं, जो सिद्धांत हमें मिला है, वो है ऑर्डिनल का, यानी क्रमवाचक। प्रोफेसर हिक्स ने इसे केवल क्रम में मापने का सुझाव दिया है, जो उस केवल उपयोगिता को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में मापना वो सही मानते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।